गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा साइंस का वो रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, धातुओं के भौतिक गुणधर्म। तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स आती है हमारे पास, ये कहते हैं मेटल्स आर सॉलिड फॉर्म एट द रूम टेम्परेचर। मेटल्स आर सॉलिड फॉर्म एट द रूम टेम्परेचर, कि सभी धातुएं कमरे के तापमान पर या ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स जितनी भी हमारी धातुएं होती है, मेटल्स होती है, सभी की सभी सामान्य तापमान पे, ठीक है, ये रूम टेम्परेचर होता है सामान्य तापमान, ठीक है भाई, सामान्य तापमान पे क्या होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है या लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। और अगर आप इसका एग्जाम्पल देना चाहोगे तो एग्जाम्पल आपको पता ही है, सारी मेटल्स, चाहे वो मेटल्स कोई भी हो। तो यहाँ पे एक अपवाद भी आएगा इसके साथ में कि मरकरी मेटल्स इन लिक्विड फॉर्म, कि पारा धातु है जो वो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है भाई। जो मरकरी होता है इसका जो सिंबल होता है वो होता है Hg, ठीक है भाई। ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टीज। और स्टूडेंट्स सेकंड प्रॉपर्टीज आती है हमारे पास मेलेबल, ठीक है, और हिंदी में इसको आघात वर्धनीय बोलते हैं, मेलेबल या आघात वर्धनीय। और आघात वर्धनीय क्या होता है कि जब किसी मेटल्स को पीट कर, ठीक है, जब किसी मेटल्स को पीट कर किसी पतली सी शीट में या पतली सी चादर के रूप में कन्वर्ट करना या पतली चादरें बनाना, क्या कहलाता है, मेलेबल या आघात वर्धनीय कहलाता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टीज में क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टीज में किसी भी धातु को पीटकर उसको उसकी चादरें बनाई जाती है, हम ये कह सकते हैं उसकी चादरें बनाई जा सकती है, ठीक है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स फॉर्म, पतली चादरें बनाई जा सकती है, ठीक है भाई। तो इसके एग्जाम्पल आते हैं हमारे पास आयरन, लोहा, सिल्वर, चांदी और एल्यूमिनियम, ठीक है। आयरन का जो सिंबल होता है वो Fe होता है, और जो सिल्वर होता है वो Ag होता है उसका सिंबल, और एल्यूमिनियम जो होता है Al इसका सिंबल होता है भाई, ठीक है, इसका प्रतीक होता है। और सबसे ज्यादा जो आघात वर्धनीय है या मेलेबल जो धातु है वो होती है सिल्वर, ठीक है। सिल्वर को बहुत ज्यादा मेलेबल किया जाता है, बहुत ज्यादा। और उसके बाद एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को भी बहुत ज्यादा मेलेबल किया जाता है भाई। आपने देखा होगा कि जो विवाह शादियां होती है, विवाह शादियों में जो स्वीट्स की डेकोरेशन के लिए आपको देखी होगी एक चमक सी लगाई जाती है, वो परत किसकी होती है, वो सिल्वर होता है, ठीक है भाई, चांदी की होती है वो। तो अब आप देख सकते हो कि कितना मेलेबल किया जाता है, उसका पाउडर बना दिया जाता है, ठीक है। और जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का भी आपको पता है कि आप खाना पैक करने वाली जो शीट्स होती है जिसको आप एल्यूमिनियम शीट्स बोलते हो या एल्यूमिनियम फॉइल्स बोलते हो, तो वो किसकी होती है, वो एल्यूमिनियम की ही होती है, ठीक है भाई। तो ये इसके एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आती है नंबर 3 पे, वो होती है डक्टाइल, और इसको हिंदी में बोलते हैं तन्यता, ठीक है भाई, डक्टाइल या तन्यता। तन्यता क्या होता है, इस प्रॉपर्टीज में जो हमारी मेटल्स होती है, धातु होती है, उनसे क्या है, तारें बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है, तारें, वायर जिसको बोलते हो आप इंग्लिश में, ठीक है भाई। तो स्टूडेंट्स आपने डेली लाइफ में आप कोई ना कोई वायर जरूर देखते हो, तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी में कॉपर की वायर यूज करते हैं, ठीक है ना। आयरन, लोहे की वायर भी आपने देखी होगी, और गोल्ड जो होता है सोना, सोने की वायर भी आपने देखी होगी। वायर का मतलब आप देखते हो ज्वेलरी बनाते हो तो उसमें छोटी छोटी जो तारे सी होती है वो बनाई जाती है, तो वो क्या वायर ही है, वो तारे ही है वो, ठीक है भाई। तो इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, तारे, सॉरी इसमें तारे कर लो भाई, तार या तारे कर लो, इसमें तारे बनाई जा सकती है, वायर्स, इसमें आप वायर्स करेंगे, ठीक है, तारे बनाई जा सकती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा आयरन लोहे की तार,
आयरन का सिंबल पहले भी बताया आपको कि Fe होता है। एक होता है कॉपर, तांबा जिसको आप बोलते हो, इसका जो सिंबल होता है, प्रतीक होता है, वो तो Cu होता है भाई, इसका Cu। और जो गोल्ड होता है, सोना, इसका जो सिंबल है वो Au होता है भाई, ठीक है, Au। तो इसमें जो सबसे ज्यादा डक्टाइल जो मेटल्स की जाती है, वो सबसे ज्यादा जो धातु तन्यता होती है वो कौन सी होती है, वो होती है भी गोल्ड, ठीक है। वो कौन सी होती है, गोल्ड। गोल्ड धातु सबसे ज्यादा डक्टाइल की जाती है। और आपको मैं बता दूं, ये इतनी डक्टाइल की जाती है, इतनी डक्टाइल हम इसको कर सकते हैं कि 1 ग्राम सोना, ठीक है, 1 ग्राम सोने से हम 200 मीटर लंबी वायर बना सकते हैं, ठीक है। 1 ग्राम सोने से 200 मीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जो गोल्ड होता है, सोना होता है, उसको कितना डक्टाइल किया जा सकता है, ठीक है भी। नंबर 4 पे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है होती है कंडक्टिविटी, जिसको हिंदी में चालकता बोलते हैं। और चालकता का क्या मतलब होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है कि कोई भी ऐसा पदार्थ जो धारा है वो प्रवाहित हो सकती है या नहीं हो सकती। तो जो यहाँ पे हमारी मेटल्स होती है, धातुएं जो होती है, वो क्या होती है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितनी भी जो धातुएं होती है, सभी की सभी वो क्या होती है, विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है भी। सुचालक का मतलब क्या होता है, सुचालक का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा या ऊष्मा आसानी से प्रवाहित हो सके, वो होता है सुचालक, ठीक है भाई। और इसको इंग्लिश में कंडक्टर्स बोला जाता है, ठीक है भाई, सुचालक या कंडक्टर्स, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं एक। मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई मेटल्स है, उसके बाद फिर लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो ये धातु है, ये मेटल्स है, ये लोहे की है। हमने क्या किया, इस लोहे की धातु जो है, इस मोमबत्ती से हम क्या करेंगे, इस यहां सिरे से इसको गर्म करना स्टार्ट करेंगे, यहां से टेम्परेचर देंगे इसको। और धीरे धीरे आप देखोगे कि टेम्परेचर देने के बाद कुछ समय बाद यहां से क्या हो जाएगा, गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। और धीरे 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 यहां तक पहुंच जाएगा। टेम्परेचर कहाँ है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऊष्मा का एग्जाम्पल है, ठीक है, कि कोई भी धातु है उसमें से जो ऊष्मा है वो अच्छे तरीके से आसानी से प्रवाहित हो सकती है। या आपको डेली लाइफ वाला एग्जाम्पल देता हूं मैं एक। हमारे घरों में क्या करते हैं, जब सब्जियां बनती है तो आपने देखा होगा जो कड़छी है हिलाने वाली, जिससे हम मिलाते हैं उसको, और कुछ समय के लिए अगर हम उसके अंदर ही उसको छोड़ देते हैं तो आप देखोगे 2 या 3 मिनट बाद जो उसका हत्था होता है जहां से हम पकड़ते हैं, वो भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल किसका है, हीट का, ऊष्मा का है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी का आपको पता ही है, ठीक है भाई, जो पॉइंट्स होते हैं अलग अलग, उसमें क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे, सिल्वर और कॉपर। सिल्वर क्या होता है, चांदी। और चांदी जो होता है वो सबसे ज्यादा विद्युत प्रवाहित होती है चांदी से, ठीक है भाई। चांदी एक ऐसी मेटल्स है, ऐसी धातु है जिसमें से जो विद्युत धारा है बहुत आसानी से प्रवाहित हो सकती है, ठीक है भाई। और उसके बाद है कॉपर। कॉपर का आपको पता ही है, जो हमारे घरों में या कारखानों में कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी जो यूज होती है, इलेक्ट्रिसिटी में जो वायर यूज होती है वो किसकी होती है, कॉपर या तांबे की होती है भी, ठीक है। ये थी हमारी 4th प्रॉपर्टीज। उसके बाद आती है 5th प्रॉपर्टीज, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जो धातुएं होती है उनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत अधिक होता है, ठीक है भाई। गलनांक क्या होता है, गलनांक का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ जो अपनी ठोस अवस्था है, ठीक है, ठोस अवस्था से
लिक्विड में चेंज होता है या बदलता है तो वो गलनांक होता है। ठीक है भाई, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं और इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लिखे हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है लोहा। ठीक है भाई, लोहे का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 1538 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1538 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट डिग्री में होता है ये 2800 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है भी। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है आयरन का वो होता है 3000 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर फ़ारेनहाइट में बात करें इसकी तो ये होता है 5432 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 5432 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है अभी। जो गोल्ड होता है, सोना, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 1064.18 डिग्री सेल्सियस, 1064.18 डिग्री सेल्सियस होता है अभी। और अगर फ़ारेनहाइट की बात करें, फ़ारेनहाइट में होता है 1947.52 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो गोल्ड का बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है गोल्ड का, वो होता है 2970 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना होता है 2970 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में अगर बात करें इसकी तो कितना होता है 5378 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है भाई, ये आपको एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है और इसको थोड़ा ध्यान में रखना भाई। ये जो गोल्ड और आयरन, अगर आपके जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ज्यादातर गोल्ड और आयरन का पूछा जाता है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ये थी हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टीज। उसके बाद प्रॉपर्टीज नंबर 6 आता है, मेटल्स आर सोनोरस, धातुएं ध्वनिक होती है भाई। सोनोरस का मतलब क्या होता है, ध्वनिक। और ध्वनिक क्या होता है, जिसमें से साउंड उत्पन्न होती है, आवाज उत्पन्न होती है। ठीक है भाई, तो ऐसे पदार्थ कौन से होते हैं, धातुएं होती है, मेटल्स होती है। ठीक है भाई, मेटल्स क्या होती है, सोनोरस होती है। देखा होगा आपको कि कोई भी मेटल्स है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं लोहे का, एग्जांपल्स लेते हैं हम लोहे का। ठीक है, तो लोहे को जब आपस में दो लोहे को टकराया जाता है तो कितनी आवाज उत्पन्न होती है आपको भी पता है। और एग्जाम्पल्स के लिए स्कूलों में आपने देखा होगा जो बेल होती है, घंटी होती है जो, वो लोहे की होती है। और जो बजाने वाला डंडा होता है वो भी क्या होता है, लोहे का होता है। तो आपस में जब दोनों टकराते हैं, दोनों आपस में पिटते हैं तो बहुत दूर तक उसकी साउंड चली जाती है भाई। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम क्या एक धातु है। ठीक है, आपने देखा है कभी अधातु आवाज उत्पन्न करती है, मान लेते हैं कि अधातु प्लास्टिक है, प्लास्टिक क्या होता है, अधातु होता है। ठीक है भाई, जब दो प्लास्टिक को आपस में जब टकराया जाता है, पीटा जाता है, तो इतनी साउंड उत्पन्न नहीं होती जितनी की मेटल्स की होती है, धातुओं की होती है। ठीक है भाई, उसके बाद लास्ट एंड फाइनल प्रॉपर्टीज जो आती है हमारी नंबर 7 पे, मेटल्स आर वेरी हार्ड। जितनी भी धातुएं होती है वो सब की सब क्या होती है, बहुत ज्यादा कठोर होती है, बहुत ज्यादा कठोर होती है। आपने देखा होगा जैसे लोहा और कॉपर, सिल्वर एटसेट्रा, बहुत सारी मेटल्स है, सब की सब क्या होती है, ये बहुत ज्यादा कठोर होती है भाई। ठीक है, लोहा इतना ज्यादा कठोर होता है, कितना ज्यादा कठोर होता है कि आप उसको हाथों से तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते। ठीक है, और अगर उसको लिक्विड में चेंज करना है तो भी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो देख लो बहुत ज्यादा है, कितना है 1538 डिग्री सेल्सियस तक जब उसको गर्म करते हैं तब जाके वो क्या करता है, लिक्विड में चेंज होता है। ठीक है भाई, इसीलिए बोलते हैं कि जो धातुएं होती है सब क्या होती है, बहुत ज्यादा कठोर होती है, हार्ड होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, धातुओं के भौतिक गुणधर्म। और नेक्स्ट लेक्चर में हम अधातुओं के भौतिक गुण करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और जो इस वीडियो को इस चैनल पे पहली बार जा रहे हैं वो स्टूडेंट्स इसको सब्सक्राइब करना। थैंक यू।